I hope that you are doing well. अच्छा जी, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एसए को जो है वो कौन कौन से स्टूडेंट्स जो है वो एसए का फेलियर जो है वो बियर करते हैं, ठीक है। जिसमें हमने देखा है ऐसे इज नॉट ऑल अबाउट ग्रामर या ऑल अबाउट सेंटेंस एंड कोहेन। ऐसे इज ऑल अबाउट कि आपका ग्रामर, आपका फ्लुएंसी, आपके जितने भी अफेक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो सारी चीज़ें जो हैं वो एक बैलेंस अप्रोच में होनी चाहिए, ठीक है। लास्ट लेक्चर में मैंने ये चीज़ डिटेल में डिस्कस भी की थी। अब हम ऐसे की आउटलाइन को स्टडी करने लगे हैं। ऐसे की आउटलाइन होती क्या है, हमने ऐसे की आउटलाइन किस तरह बनानी है, ऐसे का पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। इसको थोड़ा देखते हैं। अगर मैं ऐसे की बात करती हूँ तो ऐसे जो है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ऐसे का सिर्फ एक लेक्चर हुआ है जिसमें सिर्फ मैंने ये बताया था कि ऐसे को पास किस तरह करना है, जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है, ठीक है। आज सेकंड लेक्चर है जिसमें हमने देखना है कि ऐसे होता क्या है, ऐसे के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, और हम उसको फर्दर जो है वो चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, ऐसे सबसे पहले जो है आपके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता है, ठीक है। जब मैं इंट्रोडक्शन की बात करती हूँ तो सबसे पहले हमने ऐसे को जर्नल टू स्पेसिफिक बताना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ऐसे है जी कि जिसमें एग्जामिनर हमें ये बताता है कि जी क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान, क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान, ये हमारे पास जो है वो ऐसे है, ठीक है। इसमें एग्जामिनर ये ऐसे हमें देता है और सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ऐसे का इंट्रोडक्शन लिखना होता है। अब इंट्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें हम जर्नल टू स्पेसिफिक पूरे ऐसे को बताते हैं, ठीक है। जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो एंशियंट टाइम से है। पहले जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो किसी भी कबीले के क्लैन के पास होता था, और फिर जब मॉडर्न सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी आया तो ये कन्वर्ट हो गया गुड गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो इस तरह हम उसको डिस्कस करेंगे। फिर आपको अपने इंट्रोडक्शन के अंदर ही एक थीसिस स्टेटमेंट देनी होती है, ठीक है। थीसिस स्टेटमेंट होता है जिसमें आप एग्जामिनर को बताते हो कि आपका पूरा ऐसे जो है वो किन पिन पॉइंट्स के इर्द गिर्द घूम रहा है, आपके ऐसे का करक्स क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है। जैसे मैं उसे कहती हूँ कि क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान इसलिए है क्योंकि हमारी जो स्टेट है उसमें उसके अंदर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, ठीक है। और उस क्राइसिस की वजह से हमारी स्टेट की इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्टर्ब है, ठीक है। तो ये अगर मेरा एक सेंट्रल आइडिया है तो मेरा पूरा ऐसे, मेरा पूरा विजन इसके इर्द गिर्द ही घूमेगा। फिर आपके ऐसे के अंदर जो है वो आपकी बॉडी, ऐसे की बॉडी आती है। अब ऐसे की बॉडी ऐसे का 75% कंटेन करती है, जिसमें आपने सारा एक्सप्लेन करना है। पहले आपने की वेरिएबल्स एक्सप्लेन करने होते हैं, जिसमें आपने टॉपिक का वर्ट बताना होता है। अगर मैं क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान की बात करूं तो इसमें गुड गवर्नेंस वो वर्ट है, आपने बताना है एक्चुअली गुड गवर्नेंस क्या होते हैं, करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं गुड गवर्नेंस की। फिर साथ आप अपने और डिफरेंट हेडिंग पे आप अपने टॉपिक पे आ जाओगे, ठीक है। वो टॉपिक क्या है आपका के जी, आपका क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से क्राइसिस है गुड गवर्नेंस के, वो आपने सारे एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। तो फिर आप सजेशंस दो कि अब ये जो इश्यूज हैं क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस है इनको किस तरह ठीक किया जाता है। तो ये सारा काम जो है ये आपने अपनी बॉडी में करना है। अच्छा, अब आपने याद रखना है पैराग्राफ्स की ना कुछ टाइप होती है। एक वो पैराग्राफ होते हैं जिसको हम हेडिंग देते हैं, लाइक के मैं लिख रही हूँ क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान। इसके अंदर जो है इसको हम सुपर हेडर्स कहते हैं। इसके अंदर मैंने मेन हेडिंग दी और मैं फर्दर हेडिंग है, मतलब कि जैसे कि क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस में से एक क्राइसिस रैम्पट करप्शन है, तो ये मेरी क्या होगी, ये मेरी इलैबोरेटिव हेडिंग होगी, ठीक है। जिसमें मैं अपनी जो सुपर हेडिंग के बाद सब हेडिंग दे रही हूँ, जिसमें मैं अपने टॉपिक का सब एरिया मेंशन कर रही हूँ। उसके बाद अगर आप फर्दर समझते
सोचते हो कि कोई केस स्टडी डालना है, कोई टॉपिक डालना है, कोई रिसोर्स डालना है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम अपनी केस स्टडीज की हेडिंग्स कहते हैं, ठीक है। तो ये चीजें जो है आपने अपने माइंड में रखनी है कि हम एक पैराग्राफ को लिखते हुए, हम एक इशू को लिखते हुए तीन तरह की हेडिंग्स भी डाल सकते हैं, जिसे आप हेडिंग कहते हो, फिर सब हेडिंग कहते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। यू डोंट नीड टू रिकॉर्ड द लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड ऑन यूट्यूब में, उसको अपलोड कर दूंगी और मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को मिल जाएगा, तो लेक्चर को जो है वो रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो हमारा याद रखिएगा कि अब देयर आर सम डूज एंड डोंट्स जो हमें अपने माइंड में याद रखने हैं। फिर उसके बाद जी आपका आ जाता है कंक्लूजन, ऐसे का तीसरा पार्ट, कि अब आपने ऐसे को कंक्लूड किस तरह करना है। मतलब आपने सब कुछ लिख लिया, अब आपने अपने पॉइंट्स को सम अप करना है। तो वो सम अप करना है आपने ऑप्टिमिस्टिक व्यू में, मतलब आपने हमेशा ये नहीं कहना, क्योंकि जब भी वो एग्जामिनर आपको कोई भी इश्यूज देता है ना, कोई भी क्वेश्चन देता है, कोई भी डिमेंशन देता है, तो वो डिमेंशन जो होता है वो हमेशा इश्यूज की देता है कि जी सीपैक एंड पाकिस्तान बता दें, फ्यूचर ऑफ सीपैक क्या हो सकता है, लिटरेसी एंड एजुकेशन कॉन्सेप्ट बता दें, आपकी पॉलिटिकल इंसर्जेंसी क्या है, पॉलिटिकल इंसर्जेंसी के अंदर क्या क्या इश्यूज है, ये सब एग्जामिनर जो है वो आपको देता है, ठीक है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो हो अपने आपने कभी भी अपने कंक्लूजन में ये नहीं कहना कि पाकिस्तान के अंदर ये प्रॉब्लम्स है और प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगी, कभी अच्छा नहीं हो सकता। नहीं, आपने जो ऊपर सब डिस्कस किया है, जब आपने उसको सजेशंस दिए हैं, हमने सारा इशू उसे बताया है, तो हम सम अप करते हुए इसको यही बताएंगे कि ये सारे इश्यूज थे, लेकिन अगर हम इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे तो हम जो एंड कर सकते हैं वो ऑप्टिमिस्टिक हो सकता है, हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, ठीक है। तो एक ऐसे आपका किन चीजों से बनता है, आपके इंट्रोडक्शन से, आपकी बॉडी से और आपके कॉन्क्लूजन से बनता है, आपके कॉन्क्लूजन से बनता है, ठीक है। फिर इसके बाद जी हमारे पास नेक्स्ट जो डायमेंशन है ना, वो ये है कि अब हमने जो पढ़ना है, अब आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं इंट्रोडक्शन के, जिसे अब आपको हमें जो है वो अपने माइंड में रखना है। वो डूज एंड डोंट्स कौन से हैं? सबसे पहले तो आपके इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है विद द हुक। हुक क्या होता है? एक ग्रैबर होता है, एक अटेंशन ग्रैबर होता है, जो एग्जामिनर की जो है अटेंशन है वो आपके पेपर की तरफ लेके आता है, जिसको हम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट चलते हैं। वो मैं बताऊंगी कि हमने इंट्रोडक्शन लिखना कैसे है। इसके अलावा इंट्रोडक्शन के अंदर कोई फैक्ट एंड फिगर नहीं होता, मतलब आप ये नहीं लिख सकते, अगर आप क्राइसिस और गुड गवर्नेंस की बात करें तो डायरेक्टली आप इंट्रोडक्शन के अंदर ये नहीं लिख सकते पाकिस्तान के अंदर करप्शन इतना परसेंट है, इलिटरेसी इतना परसेंट है, ये इशू इतना परसेंट है। कोई फैक्ट एंड फिगर नहीं देना आपने, ठीक है। आपके इंट्रोडक्शन के अंदर कभी भी इंट्रोडक्शन के अंदर सजेशंस नहीं देनी। आप ये कह सकते हो कि आपका जो इशू है, लाइक अगर मैं क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस की बात करूं तो हम ये कह सकते हैं जी के हमारे यहाँ पे जो है देयर आर मैनी इश्यूज, ठीक है, कि आपके पास जो है वो कॉजेज हैं, इश्यूज हैं, और ये चीज़ें जो है अगर हम इसको अच्छी सजेशंस देंगे तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। लेकिन आपने उन्हें स्पेसिफिकली नहीं बताना, आपने सिर्फ टॉपिक को डिस्क्राइब करना है। आपने उन्हें स्पेसिफिकली नहीं बताना जी कि ये सजेशंस है। सजेशंस आप अपनी सजेशंस वाले पॉइंट में बताओगे, आपको इंट्रोडक्शन में सजेशंस नहीं देनी। आपको इंट्रोडक्शन के अंदर टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाना है, टॉपिक को डिस्क्राइब करवाना है, जर्नल टू स्पेसिफिक वे में चलना है, अपना जो प्लान है वो प्रेजेंट करना है, अपना पूरा ऐसे की कवरेज आप किस तरह करोगे, आपको वो मैप जो है वो एक्सप्लेन करना है। अब ये करना कैसे है, तो आई विल डेफिनेटली लेट यू गाइज नो ना कि इंट्रोडक्शन को लिखते किस तरह है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि हाउ वी कवर ओवर ऐसे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि हमें पता हो, देखिए डेली बेसिस के लेक्चर्स यूट्यूब पे नहीं अपलोड होते। यूट्यूब पे हर कंटेंट की या हर कोर्स की 2-3 वीडियोस होंगी, या कोई इंपॉर्टेंट लेक्चर हो तो मैं शेयर कर देती हूँ। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द रेगुलर सेशन आप रजिस्टर करवा लो, अदरवाइज आई विल शेयर द यूट्यूब चैनल ना। आप मुझे डीएम कर देना, ठीक है, मेरा नंबर फॉरवर्ड कर दे कोई स्टूडेंट। अच्छा जी,
अब हमने पढ़ना है कि देखिए ऐसे तो हमने लिख लिया। अब आप लोगों ने ना अपने माइंड में रखना है कि हम डायरेक्ट ऐसे कभी भी नहीं लिखते। हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले आउटलाइन देते हैं। किसकी आउटलाइन देते हैं? ऐसे आउटलाइन देते हैं। हमने ऐसे आउटलाइन देनी कैसे है, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले ऐसे का स्केच प्रिपेयर करना है, जिसमें हम एग्जामिनर को बताएंगे कि हम इस तरह पूरा ऐसे लिखेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर उसके बाद हमारा पहली हेडिंग ये होगी, सब हेडर्स ये होंगे, सेकंड ये होगी, उसके सब हेडर्स, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, फिर कंक्लूजन आ गया। तो जो हमारी आउटलाइन होती है ना, वो 2 पेजेस की होनी चाहिए, ठीक है। 2.5 लंबी हो जाती है, 2 पेजेस बस ठीक है, ठीक है। 2 साइड्स जिसे आप कहते हो। और आउटलाइन किस तरह लिखनी है, आउटलाइन लिखने के बाद हम फुल ऐसे लिखते हैं, जो कि हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, और जिसमें फिर हम हेडिंग्स नहीं देते, हम बस पैराग्राफ पैराग्राफ चेंज करते हैं। हमने कोई हेडिंग्स उसके अंदर नहीं देनी होती, जितनी भी हेडिंग है वो हम पहले आउटलाइन में लिख के एग्जामिनर को जो है वो एक्सप्लेन कर देते हैं। अच्छा जी। अब आउटलाइन के अंदर जो है वो 2 तरह की टाइप्स होती हैं। आउटलाइन की 2 टाइप्स होती हैं, ठीक है। एक टॉपिक आउटलाइन होती है, एक सेंटेंस आउटलाइन होती है, ठीक है। जब हम टॉपिक आउटलाइन की बात करते हैं तो टॉपिक आउटलाइन का मतलब है कि उसके अंदर फ्रेजेस से आपने आउटलाइन दी होगी या हेडिंग से आउटलाइन दी होगी, ठीक है। और सेंटेंस आउटलाइन का मतलब है कि आप हमेशा इलाबरेटिव फॉर्म में आउटलाइन देते हो, ठीक है। अब इसका मकसद क्या है, ये चीज़ मैंने क्या बोली है, ज़रा हम इसको थोड़ा देख लेते हैं। अच्छा जी, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक हेडिंग बनाई हुई है, एक टॉपिक है हमारे पास, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। उस पर मैंने एक हेडिंग बनाई हुई है। अब मैंने क्या लिखा है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का सब एरिया, सब हेडिंग थीसिस होता है। हमने सिर्फ सीधी स्टेटमेंट की हेडिंग नहीं देनी, बल्कि हमने आगे थीसिस स्टेटमेंट जो है उसको भी एक्सप्लेन करना, उसको भी लिखना है। 3 से 4 लाइनों की थीसिस हमने देनी है। थीसिस किस तरह लिखनी है, मैं सब चीज़ें आपको बताऊंगी। फिर आगे चलो, तो मैंने हेडिंग क्या दिया, मैंने दिया ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। मतलब होता क्या है। अब अगर आप लिखोगे व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, तो ये सेंटेंस आउटलाइन है। लेकिन मैं कौन सी इस्तेमाल करी हूँ, मैं फ्रेज आउटलाइन इस्तेमाल करी हूँ। मैंने एक फ्रेज लिखा है, कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, थ्रेट्स ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, रीजंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, हाउ टू कॉम्बैट ग्लोबल वार्मिंग या मेजरमेंट्स टू काउंटर ग्लोबल वार्मिंग, एंड देन मैंने कंक्लूजन दिया है। तो ये वाली जो 5th पेज इसकी हेडिंग है, ये मेरी मेन हेडिंग्स हो गई, ठीक है। इसके अंदर अंदर मेरी सब हेडिंग्स आ गई, और इसके अंदर भी अगर आपने केस स्टडी मेंशन करनी है तो आप सुपरलेटिव हेडिंग्स भी जो है वो एलैबोरेटिव हेडिंग्स भी जो है यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। इसी तरह 1.5 और 2 पेजेस, 2 साइड्स पे जो है वो आपका एक जो है वो आउटलाइन होनी चाहिए। और आउटलाइन में देखो, मैंने ऑल ओवर बताया है कि मैं इस पूरे ऐसे में क्या करूँगी। मैं ग्लोबल वार्मिंग को एक्सप्लेन करूँगी, मैं कॉजेज बताऊँगी, मैं थ्रेट्स बताऊँगी, और जो मेरा एक फ्रेज है, जो मेरी एक लाइन है, उसके ऊपर मेरा एक पैराग्राफ होगा। मतलब कि अगर यहाँ पे मैंने इमरजेंस ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लिखा है, तो मेरा एक पैराग्राफ इस पे होगा। व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग पे मेरा एक पैराग्राफ होगा। रियल थ्रेट फॉर लाइफ एक्सिस्टेंस पे मेरा एक पैराग्राफ होगा। कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग पे एक पैराग्राफ होगा। फिर एक एक कॉज को मैं अलग अलग पैराग्राफ में जो है वो इलाबरेट करूंगी, ठीक है। फिर इसी तरह थ्रेट्स को अलग अलग पैराग्राफ में मैं इलाबरेट करूंगी। तो देखो, यहाँ से मेरे 25 to 30 पैराग्राफ तो बन गए ना। तो इस तरह हम अपनी आउटलाइन जो है वो लिखते हैं, ताकि हम अपने एग्जामिनर को समझा सकें कि हमने पूरे ऐसे में करना क्या है, ठीक है। और फिर जब हम ऐसे लिखते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे लिखने लगी हूँ, तो बस ऐसे का ऊपर नाम लिखते हैं, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन का हमारा एक पैराग्राफ होता है, जैसे ही वो खत्म होता है हम थोड़ी अलाइनमेंट देते हैं, मतलब यहाँ से थोड़ी जगह छोड़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट कर देते हैं। फिर वो लिखते हैं, थोड़ी जगह छोड़ देते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। और वो इसी तरह के, पहले इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ, फिर ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज का पैराग्राफ आ गया, फिर इमरजेंस ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का पैराग्राफ आ गया। मतलब कि जो स्ट्रक्चर आप अपने मतलब अपने आउटलाइन में देते हो, वो सारे के सारा फिर आपने अपने पूरे पैराग्राफ के अंदर, पूरे ऐसे के अंदर जो है उस पर डिबेट करना होता है। और वन थिंग मोर, हम जब किसी भी ऐसे के अंदर कोई भी कोटेशन डालते हैं या कोई भी फैक्ट एंड फिगर डालते हैं, तो वो हमें पैराग्राफ के अंदर ही सबमर्ज करके लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोटेशन लिख रही हूँ, तो मैं अंदर ही इन्वर्टेड कॉमास डाल के लिखूंगी, आगे मैं थोड़े डैश डाल के नाम भी लिख दूंगी किसका था, ठीक है। लेकिन पैराग्राफ
पैराग्राफ के अंदर ही मैं उसको इंसाइट करूंगी, मुझे अलग से जगह छोड़ के नहीं लिखनी, ना मुझे पैराग्राफ के अंदर कोई लाइन छोड़नी है। मेरा एक पैराग्राफ खत्म होता है, मुझे साइड से थोड़ी सी जगह छोड़नी है नेक्स्ट पैराग्राफ की, ताकि मुझे पता, एग्जामिनर को बता दूं कि मैंने नेक्स्ट पैराग्राफ जो है लेफ्ट अलाइन कर लेना है, ताकि मैंने लेफ्ट नेक्स्ट पैराग्राफ लिखा है, और फिर मुझे वो लिखते जाना है। कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट या कोटेशन लिखनी है तो वो पॉइंटर से लिख दो, या मैं तो कहूँगी मार्कर, ऐसे के अंदर मार्कर यूज करने की जरूरत नहीं है। आउटलाइन में दो तरह के मार्कर यूज कीजिएगा, मेन हेडिंग्स के लिए और सब हेडर्स के लिए, ठीक है। और जो आपका ऐसे होता है, ऐसे के अंदर जो आपने कोटेशंस लिखनी है वो आप पूरा पेपर तो आप अगर बॉल पेन से कर रहे हो या जेल पेन से कर रहे हो, तो जहाँ जहाँ कोटेशंस लिखनी है, जहाँ जहाँ कोई फैक्ट एंड फिगर देनी है, वो आप ब्लू पॉइंटर इस्तेमाल कर लो, वो अच्छा लिखता है और थोड़ा हाईलाइटेड भी होता है, तो वो नज़र भी आ जाता है। मार्कर से ना, क्योंकि आप ऐसे लिख रहे होते हो, आपका मतलब स्टाइल होता है, राइटिंग भी उस एक्सेंट की होती है, तो मार्कर बहुत ज़्यादा बोल्ड कर देता है, तो पॉइंटर इज मच प्रेफरेबल इन द ऐसे। और जो आपकी हेडिंग होगी उसमें ब्लैक और ब्लू मार्कर जो है वो दोनों इस्तेमाल करो, जहाँ सब हेडिंग लिख रहे हो या हेडर्स लिख रहे हो, ठीक है। अब एफपीएससी की जो रिकमेंडेशन है ना, एफपीएससी की रिकमेंडेशन है कि एफपीएससी कहती है कि आपने हमेशा जो है वो फ्रेजल आउटलाइन लिखनी है, ठीक है। मतलब जिस तरह मैंने अभी आपको आउटलाइन दिखाई है, आपने इस तरह लिखनी है। आपको ज़रूरत नहीं है ये लिखने की कि व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, हाउ टू काउंटर ग्लोबल वार्मिंग, मतलब आपने क्वेश्चनेटरी फॉर्म में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पूरा पूरा सेंटेंस बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप आगे जाके पूरा ऐसे तो एक्सप्लेन करोगे। तो जब आप पूरा ऐसे आगे जाके एक्सप्लेन करोगे, तो अभी आपको यहाँ पे जरूरत नहीं, अब यहाँ पे फ्रेज को जो है वो एक्सप्लेन करो, ठीक है। और फिर यूनिवर्सल और प्राइमरी और सेकेंडरी हेडर्स होते हैं, जिसके इसके अंदर जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। अब ये तो हमारी हो गई कि आउटलाइन मेकिंग क्या है। अब आउटलाइन जब बनाते हो ना, तो सबसे पहले आउटलाइन बनाने के लिए हमें थीसिस स्टेटमेंट भी आना चाहिए। अब थीसिस स्टेटमेंट होता क्या है, आपका सेंट्रल आइडिया। अगर मैं कह रही हूँ क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग की बात करती हूँ, तो मैं कहती हूँ जी एवरेज अर्थ टेम्परेचर जो है ना, वो राइज करा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ठीक है। अब वो जो राइज एवरेज अर्थ टेम्परेचर जो है, जब वो इंक्रीज हुआ है ड्यू टू द कार्बन एमिशन, ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, तो इस वजह से जो इशू आया है, वो इशू ये है कि इसने एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया है, इसने वर्ल्ड के अंदर जो है वो क्लाइमेट चेंज कर दिया है। तो ये मेरा एक सेंट्रल आइडिया है। मुझे अपनी आउटलाइन के सबसे टॉप पे ये सेंट्रल आइडिया अपने एग्जामिनर्स को बताना है कि सेंटर आइडिया मेरा ये है। तो आपका जो आउटलाइन है ना, वो आपकी इंट्रोडक्शन की हेडिंग से होता है। आप इंट्रोडक्शन की हेडिंग देते हो, इस पे 1 लिखते हो। आपको हेडिंग्स का नंबरिंग का भी बहुत अच्छे से सीक्वेंस होना चाहिए। अगर मैं 1.1 लिख रही हूँ, तो अब इंट्रोडक्शन की सब हेडिंग क्या है, थीसिस स्टेटमेंट, जो इंट्रोडक्शन का हिस्सा है, जो इंट्रोडक्शन के अंदर आप लिखोगे। और वो थीसिस स्टेटमेंट आपने यहाँ से 3 से 4 लाइनों की आपने लिखनी है। वो लिखते किस तरह है, वो होती क्या है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। फिर आप अपने हेडर्स पे आ जाते हो, लाइक कि आप अपने बाकी टॉपिक को एक्सप्लेन करने के सेंटेंस में आ जाते हो। अच्छा, मेरे ऑप्शनल्स पॉलिटिकल साइंस, क्रिमिनोलॉजी, यूएस हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे रिमेम्बर नहीं हो रहा है, एक मिनट, इन्वायरमेंटल साइंसेस, ठीक हो गया। अच्छा जी। तो ये हमारे पास हो गया जी। इंट्रोडक्शन किस तरह लिखते हैं, सॉरी, आउटलाइन बनानी किस तरह है। अब देखो, मैंने यहाँ पे ना थीसिस स्टेटमेंट की हेडिंग डाली हुई है, ठीक है। मैंने यहाँ पे थीसिस स्टेटमेंट की हेडिंग डाली हुई है, मैंने इसके बाद नीचे लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिखना है 3 से 4 लाइनों पे ना टॉपिक के बारे में, कि मैं सेंट्रल आइडिया क्या है, मेरा सेंट्रल थीम क्या है। आपका जो जो है वो, एक मिनट, just give me a second. Am I audible? Like, kindly let me know. Am I audible? Kindly कोई मुझे inform करे. Am I audible? Okay. Okay. Yes, अच्छा जी. ma'am. ओके जी।
तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो हमारे पास थीसिस है उसको हमने राइट करना है, और उसके बाद हमने फुल जो हमारा टॉपिक है वो उसके मुताबिक हमने अपना पूरा आउटलाइन बनाना है। और आपका हमेशा जो आपका थीसिस है ना, वो हमेशा आपके आउटलाइन के जैसा होना चाहिए, आपके आउटलाइन को बैलेंस कर रहा हो। अगर आप अपने थीसिस में ये लिख रहे हो कि आपके क्लाइमेट चेंज जो है वो होने की वजह से ही, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है वो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ राइज कर रहा है कार्बन एमिशंस की वजह से, या नेचुरल न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से, या डिफोरेस्टेशन की वजह से, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की वजह से, और उसकी वजह से हमारा जो क्लाइमेट है चेंज हो रहा है, टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से इनहेंस कर रहा है। तो आपका पूरा आउटलाइन जो है वो आपके थीसिस को जो है ना वो कॉम्प्लीमेंट करती हो। तो ये चीज़ें आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब ना ऐसे की 4 टाइप्स होती हैं, ठीक है। अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, हर ऐसे एक जैसा नहीं होता, ऐसे के अंदर 4 टाइप्स होती हैं, ठीक है। एक ऐसे होता है डिस्क्रिप्टिव ऐसे, एक टाइप होती है जी आपकी एक्सपोजिटरी, फिर आपका आर्ग्यूमेंटेटिव, ठीक है, फिर आपका लिटरेचर बेस्ड। अब डिस्क्रिप्टिव को लिखने का तरीका अलग है, इसकी आउटलाइन का तरीका अलग है। एक्सपोजिटरी की आउटलाइन मेकिंग डिफरेंट है, आर्ग्यूमेंटेटिव की आउटलाइन मेकिंग डिफरेंट है, लिटरेचर ऐसे की आउटलाइन मेकिंग डिफरेंट है। आज मैंने आप लोगों को सिर्फ ऐसे का जो ब्रीफिंग है ना, सिर्फ हल्की सी ब्रीफिंग जो है वो एक्सप्लेन की है, ऐसे होता क्या, आउटलाइन करते हैं, फिर ऐसे पे जाते हैं, आउटलाइन मेकिंग क्या होती है, आउटलाइन किस तरह लिखनी है। तो प्लीज़ क्लास, अभी आपने कुछ माइंड में नहीं रखना कि ये कौन से ऐसे है। ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज पे इसी तरह की मुझे हल्की सी आउटलाइन बना के दिखाइएगा, ठीक है। कल इंशाल्लाह ये 4 टाइप्स ऑफ एसेस क्या हैं, कल मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, और साथ में हम थीसिस को करना शुरू करेंगे, ठीक है। थीसिस होता क्या है, ठीक है, थीसिस स्टेटमेंट लिखनी कैसे है। थीसिस हर टाइप ऑफ ऐसे की एक जैसी लिखी जाती है, मतलब उसका स्ट्रक्चर एक जैसा होता है। तो थीसिस हम करेंगे, ऐसे की टाइप समझेंगे, फिर एक एक ऐसे की टाइप पकड़ के उसको अच्छे से जो है उसके ऊपर हम वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। जो कि रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये लेक्चर मिल जाएगा, दोज हु वांट टू ज्वाइन द सेशन वो कर सकते हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक, कोई भी क्वेश्चन होगा